अब हमारा जो दूसरा लॉ है, लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास और लॉ ऑफ डेफिनेट कॉम्पोजिशन। चलिए इस बात को समझने के लिए हम फिर कंपाउंड पे वापस पहुंचते हैं। कंपाउंड का मतलब है एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें वो एलिमेंट्स वही रहेंगे और उनकी कॉम्पोजिशन बाय मास सेम रहेगी। ओके, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड कितने एलिमेंट्स का बना है? 2। इसमें कार्बन हमेशा इतना ही होगा। मीन अगर मैं ये 1 मोल लूं तो 1 मोल का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है? 44 ग्राम्स। ओके, 1 मोल का। तो इसमें कार्बन हमेशा कितनी होगी? 12 ग्राम। ओके, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड जैसे मर्जी बना लो, ये कभी नहीं होगा कि उसके एलिमेंट बदल जाए और उनकी प्रोपोर्शन बाय मास चेंज कर जाए। ठीक है, इस बात को सोचिए। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं कोई और मॉलिक्यूल, वाटर वेरी कॉमन एग्जाम्पल, इसमें ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन ये कितना हो गया? 18 ग्राम 1 मोल का भार हो गया इसका। इसमें ऑक्सीजन कितना होगा? 16 ग्राम। दिस इज ऑलवेज 16 ग्राम। तो जो कंपाउंड है वो हमेशा उन्हीं एलिमेंट्स का बना होगा और उसमें उन एलिमेंट्स की प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स्ड रहेगी। ये हमें जेएल प्राउस ने बताया और अब हम इसको बहुत आराम से और अच्छी वे से सीख सकते हैं। तो यही इस लॉ का मतलब है। चलिए अब बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम डिफरेंट वे से बनाते हैं। जस्ट थिंक हाउ कैन वी मेक कार्बन डाइऑक्साइड? मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करूं, ये हीटिंग का साइन है, व्हाट आई गेट? कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, दिस इज वन वे टू गेट कार्बन डाइऑक्साइड। आप और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं? This is a second way to get carbon dioxide. Okay, this is in the gaseous, ये state of matter है. Okay, ये solid है. इसी तरह अगर आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट है, क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट? बेकिंग सोडा। तो वी गेट सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। दिस इज नोन एज कैल्सिनेशन, हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ओके, तो मैंने आपको 3 रास्ते दिए जहां से हम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो क्या तीनों में कार्बन या ऑक्सीजन की प्रोपोर्शन बदल जाएगी? ये कैसे हो सकता है? आप कोई भी सोर्स ले लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का और मतलब किसी भी सोर्स से बना लीजिए, उसमें जो एलिमेंट है उनकी प्रोपोर्शन बाय मास फिक्स रहेगी और वही एलिमेंट्स रहेंगे। So, a chemical compound is always found to be made up of same elements combined together in the same fixed proportion by mass. But इसकी कुछ limitations हो सकती हैं।
जैसे मैं एक दो एग्जांपल्स इसमें से रब कर रहा हूं। ये लीजिए, अगर हम उन एलिमेंट्स की बात करें जिनके आइसोटोप्स हैं, तो आइसोटोप्स डेफिनेटली सबके। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है। ओके, डेफिनेटली इनमें जो C12 की प्रोपोर्शन मैक्सिमम है। बट अगर हमारे पास आइसोटोप्स हो, व्हाट आर आइसोटोप्स? एक ही एलिमेंट्स के एटम्स जिनका मास नंबर तो सेम है, सेम एलिमेंट हो गए ना, बट देयर एटॉमिक नंबर इज सेम बट मास नंबर इज डिफरेंट। आई रिपीट, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट। तो जरा सोचिए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बना है 12 से, C12 से या C13 से, तो क्या डिफरेंस होगा? प्रोपोर्शन बदलेगी ना। इसका मॉलिक्यूलर मास 44 है, 12 प्लस 32। इसका 13 प्लस 32 45। तो यहां 13 ग्राम 45 ग्राम के पीछे है, यहां 12 ग्राम 44 ग्राम के पीछे। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन विल चेंज। इट मींस जब हम इस लॉ की बात कर रहे हैं, देन रिमेंबर किसी भी एलिमेंट की जो आइसोटोप है, हम एक पर्टिकुलर आइसोटोप को कंसिडर कर रहे हैं। ओके, सेकेंड प्रॉब्लम, हम कहते हैं कि एक कंपाउंड में एलिमेंट की फिक्स्ड प्रोपोर्शन है। चलिए, मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल है इथानॉल। ये किसका बना हुआ है? C2, इसका फॉर्मूला है C2H5OH। तो 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 3 एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रोपोर्शन फिक्स है। तो जरूरी नहीं है कि अगर मैं यही प्रोपोर्शन लूं, यही एलिमेंट्स लूं, तो यही कंपाउंड बने। मीनिंग इस तरह का एक मॉलिक्यूल और भी हो सकता है, और भी हो सकते हैं। मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं वो है CH3OCH3। इसको हम डाइमिथाइल ईथर कहते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, इसका भी जनरल फॉर्मूला C2H6O हो गया। 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ओके, इसका भी जनरल फॉर्मूला यही है, इसका भी यही है। ये ईथर है, ये अल्कोहल है, बोथ आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो वो मॉलिक्यूल जिनका जनरल फॉर्मूला सेम है बट प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, दे आर नोन एज आइसोमर्स। सो रिमेंबर दिस थिंग, अगर किसी कंपाउंड के आइसोमर्स हैं तब ये प्रॉब्लम बन सकती है। ये श्योर है, उनका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन डिफरेंट है, पर दोनों में जो एलिमेंट की कॉम्पोजिशन है, सेम एलिमेंट है, कॉम्पोजिशन सेम है, बट वो कंबाइन डिफरेंट वे से करके डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे हैं। सो देयर आर 2 मेजर लिमिटेशंस ऑफ दिस लॉ ऑफ डेफिनेट कॉम्पोजिशन बाय मास। सो फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया, सेकेंड लॉ क्लियर हो गया। ओके, ये लॉ है, साथ में लिमिटेशंस मैंने प्रॉपरली लिख के दी है। आप इसको नोट डाउन इजीली कर सकते हैं। तो नोट डाउन करने के लिए इसको प्रॉपर वे से यहां लिखा होता है। तो मेरे हर लेक्चर में आपको जो स्कूल लेवल पे मटेरियल चाहिए वो यहां लिखा हुआ है, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। अब इसी लॉ को हम प्रॉब्लम से डिस्कस करते हैं। अब प्रॉब्लम इज, सी दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, देखने में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, बट हैव पेशेंस, सम इजी होते हैं। तो पेशेंस,
सम को, प्रॉब्लम को समझने के लिए चाहिए। कहता कॉपर ऑक्साइड वॉज प्रिपेयर्ड, हम कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड इज ये, ओके। ये 3 मेथड्स दिए हैं। पहले मेथड में 1.75 ग्राम ऑफ द मेटल वो डिसॉल्व्ड इन नाइट्रिक एसिड, इसका मतलब उसको जब डिसॉल्व किया तो कॉपर का नाइट्रेट बन गया, एंड इग्नाइटिंग द रेजिडुअल कॉपर नाइट्रेट यील्डेड, रेजिडुअल कॉपर, जो कॉपर नाइट्रेट हमारे पास बना है सॉल्यूशन में, रेजिडुअल मींस बचा हुआ, जो बना है, जो बचा हुआ कॉपर नाइट्रेट है, किससे, कॉपर की नाइट्रेशन से, कॉपर को नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करने से कॉपर नाइट्रेट बना, उसको इग्नाइट किया, हीट किया, उससे कॉपर ऑक्साइड बना दिया। तो मैंने इसको यहां देखिए सिंपल करके लिख के दिया है, कॉपर से कॉपर नाइट्रेट, इसको इग्नाइट किया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। हमें क्या दिया है 1.75 ग्राम, मैंने सारा डेटा ऐसे लिखा है, और 1.75 ग्राम कॉपर सारा का सारा कॉपर नाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ, उसको इग्नाइट किया, उसका कॉपर ऑक्साइड बना लिया, उसका भार भी दिया 2.19 ग्राम। सेकेंड टाइम उसने क्या कहा, इन द सेकेंड केस 1.14 ग्राम ऑफ मेटल डिसॉल्व्ड इन नाइट्रिक एसिड वर प्रेसिपिटेटेड एज कॉपर हाइड्रोक्साइड by adding caustic alkali solution। तो इसमें आपने कॉपर को नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व किया, उसके बाद उसमें बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक अल्कली डाल दिया, उससे कॉपर का हाइड्रोक्साइड बना दिया, ओके। आफ्टर वॉशिंग, राइट, द प्रेसिपिटेटेड कॉपर हाइड्रोक्साइड आफ्टर वॉशिंग, ड्राइंग एंड हीटिंग yielded 1.43 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ओके। तो कॉपर से कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रेट से हाइड्रोक्साइड, से कॉपर ऑक्साइड, मींस वे बदल दिया, बनाया वही कॉपर का ऑक्साइड, ओके। अब 1.14 ग्राम कॉपर लिया, 1.43 ग्राम कॉपर ऑक्साइड बन गया। थर्ड केस में, इन द थर्ड केस 1.45 ग्राम ऑफ कॉपर व्हेन स्ट्रांगली हीटेड इन अ करंट ऑफ एयर, ओके, yielded 1.82 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। अब यहां पे कॉपर ऑक्साइड डायरेक्टली बना है, तो कितना अमाउंट 1.45 ग्राम कॉपर लिया और उसको एयर के साथ हीट करके कॉपर ऑक्साइड बनाया, दैट इज 1.82 ग्राम। तो इन रियल सेंस सिंपली हिम्मत जुटानी होती है, हाई इतना बड़ा सम है कौन पड़ेगा, और जो हिम्मत जुटा लेता है वो विनर होता है। और हिम्मत जुटाने के बाद, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ये लगता है सम तो कुछ भी नहीं था। अब शायद आपको ये महसूस हो रहा होगा कि सम कुछ नहीं है। किस टॉपिक का सम है कि 3 केसेस में हमने कॉपर ऑक्साइड बनाए, तीनों कॉपर ऑक्साइड के वेज बनाने के डिफरेंट थे, डिफरेंट अमाउंट्स हमने मेटल की ली, उनके ऑक्साइड्स बने, ऑब्वियसली वो भी डिफरेंट अमाउंट्स होंगी। जैसे पहले केस में 1.75 ग्राम लिया कॉपर, सेकंड में 1.14, ये थर्ड में 1.45, ऑब्वियसली इनके ऑक्साइड की अमाउंट भी डिफरेंट होगी, ओके। तो 3 डिफरेंट वेज, डिफरेंट अमाउंट्स के साथ। अब आप सोचिए, अगर इसका कॉपर ऑक्साइड बना है, कॉपर का बना है, तो 1.75 ग्राम कॉपर है, उसका ऑक्साइड बना है, इसका मतलब 2.19 ग्राम में कॉपर कितना है 1.75 ग्राम, रिमेनिंग ऑक्सीजन है। जस्ट लाइक मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड में बता रहा था, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना है, 44 ग्राम में कार्बन कितना है 12 ग्राम। ये तो मोलर रेशो हो गई ना। अगर ये 22 ग्राम है तो ये उसके प्रोपोर्शन हो जाएगा ना, 6 ग्राम हो जाएगा ना। उसी तरह तो 1.75 ग्राम कॉपर है, इधर 1.75 ग्राम कॉपर होगा कॉपर ऑक्साइड में, इसका बना है, रिमेनिंग क्या है आपका ऑक्सीजन। इसी तरह 1.14 ग्राम कॉपर है, इसका ऑक्साइड है, तो 1.43 ग्राम कॉपर ऑक्साइड में कॉपर कितना है 1.14। इसी तरह थर्ड केस में 1.82 ग्राम कॉपर ऑक्साइड, इसमें कॉपर कितना है 1.45। इट मींस हमें ये पता है इस कॉपर ऑक्साइड में कॉपर कितना है, ऑक्सीजन कितना है। चलिए हम क्या करते हैं, इसमें कॉपर का परसेंटेज देखते हैं। देखिए ये 1.75 कॉपर है, इसका ऑक्साइड का भार कितना है 2.19। अगर ये 1.75 है, ठीक है, ये 2.19 ग्राम है,
कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर कितना है 1.75, ए ग्राम है तो कितना होगा 1.75 बाई 2.19, और 100 ग्राम होगा तो कॉपर का परसेंटेज क्या होगा। प्लीज सी दिस थिंग प्रॉपरली। 2.19 ग्राम में कॉपर है 1.75 ग्राम, ठीक है। 100 ग्राम कॉपर ऑक्साइड में कॉपर कितना वो मैंने निकाल लिया, अगर ये 100 ग्राम होता तो 79.9% क्या कॉपर। इसी तरह इधर देखिए 1.43 ग्राम कॉपर ऑक्साइड में कॉपर कितना है 1.14, 1 ग्राम ऑक्साइड में कितना है 100 ग्राम में कितना है, दैट इज कमिंग आउट टू बी 17। ये जो कैलकुलेशन का डिफरेंस डेसिमल के किस प्लेस तक आप आंसर कर रहे हैं वहां से थोड़ा सा डिफरेंस हमें मिलेगा, अदरवाइज थिंग इज ओके। ये भी अप्रोक्सीमेटली 79.9% है। इसी तरह थर्ड केस में देखिए 1.82 ग्राम में कॉपर कितना है 1.45, ठीक है। तो एक में कितना हो गया 1.45 बाय 1.82 एंड 100 में कितना है। सो इफ यू गेट दैट, यू फील दैट इन ऑल द केसेस though copper oxide is obtained by different ways, but the percentage of copper in compound is coming out to be same. This is law of definite composition by mass.